दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पंजीकृत दिल्ली प्रदेश दक्षिण क्षेत्र के तत्वावधान में दिनांक 15 जून 2023 से 25 जून 2023 तक श्रामणेर शिविर लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 19 जून 2023 सोमवार को भिक्षु संघ को आनंद मित्रा बुद्ध विहार, खानपुर गांव, सिद्धार्थ सब्जी मंडी, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली में भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। आनंद मित्रा बुद्ध विहार की कार्यकारिणी के सदस्यों ने रास्ते में पुष्प वर्षा करते हुए तथा तथागत बुद्ध का जय घोष करते हुए भिक्षु संघ का स्वागत किया। त्रिशरण पंचशील के साथ कार्यक्रम का भीमारंभ किया गया। भिक्षु संघ को आनंद मित्रा बुद्ध विहार कार्यकारिणी और समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों ने बड़े आदर सम्मान के साथ भोजन दान कर पुण्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में जिन गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया उनमें बौद्धाचार्य अमरचंद बौद्ध जी, बौद्धाचार्य मलखान सिंह जी, बौद्धाचार्य आर.डी. गौतम जी, बौद्धाचार्य नेमपाल सिंह जी, लेखक चंद्रसेन बौद्ध जी, बौद्धाचार्य वासुदेव जी, समाज सेवी सेवा दास जयंत जी, शशिपाल बौद्ध, मास्टर विजेंद्र सिंह जी तथा आनंद मित्रा बुद्ध विहार कार्यकारिणी के सभी सदस्यों एवं खानपुर गांव के अनेक उपासक उपासिकाओं ने शिरकत कर धम्म लाभ प्राप्त किया। मंगल मैत्री से कार्यक्रम का समापन कर भिक्षु संघ ने बुद्ध विहार के लिए प्रस्थान किया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम भंते बापा है। मैं आनंद मित्रा बुद्ध विहार, सिद्धार्थ मार्केट, एमबी रोड, खानपुर में रहता हूँ। आज जो है आनंद मित्रा बुद्ध विहार की कमेटी ने जो है भिक्षुओं को और भंते लोगों को जो भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा श्रामणेर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उनको भोजन दान दिया है। ये जो भोजन दान दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि जो शरीर स्वस्थ रहे। शरीर जब स्वस्थ होगा तभी अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छे विचार आते हैं उस समय जो है अच्छे कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। तो जो भंते लोग जो श्रामणेर बने हुए हैं, इन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, जैसे कि शील का पालन करना, वाणी से अच्छे वचन बोलना और मन से जो है परिशुद्ध होना। तो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनको मोटिवेशन करने के लिए जगह जगह बुला के भिक्षा दान दिया जाता है। ये जो बुद्ध के समय की परंपरा चली आ रही है कि भिक्षुओं को भिक्षा दान देने की। कितने दिन का ये शिविर चलेगा? ये जो शिविर है ये 10 दिन का शिविर चलेगा, जिसमें बुद्ध की जितने भी बातें हैं, जैसे कि 10 शील और 75 सेकिया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और जो सूत्र पाठ सिखाए जाएंगे। और बुद्ध कालीन जो राजा हुए थे, बुद्ध कालीन जो बड़े बड़े भंते लोग हुए थे, उनके बारे में सिखाया जा रहा है। हमारा श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर है, उसके लक्ष्य में यहाँ भोजन दान का आयोजन आनंद मित्रा बुद्ध विहार जो कमेटी है उन्होंने जो दिया। श्रामणेर जो है वो श्रामणेर संस्कृति का जो पहली स्टेज है, इसमें जो भी उपासक है वो अपने गृह त्याग करके 10 दिन के लिए यहाँ जो क्या नाम है विनय को सीखना होता है। और आप जानते हैं क्योंकि जो भिक्षु का जो धम्म है, भिक्षु है जो भी है वो तो शीलों पर पालन करते हैं। जैसे उपासक है हमारे यहाँ 5 शीलों का पालन करते हैं, जो उपोषद रखते हैं वो 8 शीलों का पालन करना होता है। और जो श्रामणेर बनते हैं, जैसे कि आप इनको देख रहे हैं भिक्षु के रूप में, इनको 10 शीलों का पालन करना पड़ता है। और जो भिक्षु है, भिक्षु को 227 शीलों का पालन करना पड़ता है। और जो भिक्षुणी हैं, जो महिला है, महिला हमारे जो चीवन रहेंगे, उनको 311 शीलों का पालन करना पड़ता है। और ये नैतिकता की पढ़ाई है, जो 10 दिन तक है हम जो है नैतिक पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो बच्चे हैं वो अपने जीवन में शील पालन कर बहुत कुछ चेंज आएगा। मैं पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, जब आप मेरे घर पे आए थे, तो ये सामने शिविर चल रहा है 10 दिन का, 15 तारीख से 25 तारीख तक का। और उसी कड़ी में आज जो भोजन दान का कार्यक्रम है, हमारे खानपुर में जो बौद्ध विहार है, आनंद मित्रा बौद्ध विहार, और इस बौद्ध विहार की बहुत बड़ी मान्यता है। ये सबसे पुराना बौद्ध विहार है। सारी जो गतिविधियाँ होती हैं यहीं से ही होती हैं। और हमारे इस बौद्ध विहार के जो अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में,
भूपिंदर जी और समिति में हमारे जितेंद्र भाई जी, इन लोगों ने आज का कार्यक्रम रखा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे भिक्खु संघ को भोजन दान दिया और जो उपासक इस प्रोग्राम में आए हैं उनको भी भोजन दान दिया है। और आप थोड़ा इनसे भूपिंदर जी से। तो भूपिंदर जी बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो कार्यक्रम था मतलब 15 तारीख से 25 तारीख तक जो रखा गया शामनेर का प्रोग्राम, तो उसमें भोजन दान का हमारा नंबर था देने का, तो जिसका हमने और हमारे पूरे समाज ने पूरे सुलभ में सहयोग करके और भोजन दान दिया और हम सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। सील में नियम है, सील बौद्ध धर्म में सील का नियमों का पालन करना होता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना है, पीना है, बातचीत करनी है और बड़ों का आदर कैसे करना है और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ये सब सील है। अर्थात ये सील न बल्कि हमारे जो उपासक लोग हैं, हम एक आम गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए भी सील होते हैं और जो हमारे बौद्ध भिक्खु होते हैं उनके लिए भी अलग सील होते हैं। बहुत सारे सील हैं जो इसमें पालन करके ही एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। सीलों का सभी को पालन करना चाहिए। आनंद मित्रा बुद्ध विहार समिति की तरफ से रखा गया है, जो कि खानपुर गांव का बहुत पुराना बौद्ध विहार है। और उद्देश्य ये है कि धार्मिक कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इससे धार्मिक प्रचार होता है। दूसरा कि भिक्षु जो श्रामणेर जो पद्धति है, इससे यह शुरुआत होती है कि एक कठोर जीवन जी के और एक दैनिक जीवन में हमें कैसे आदर्शों में किन आदर्शों में हमें जीना है, जीवन जीना है, ताकि हमसे किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमसे किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना पहुंचा सकें हम। तो बुद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, यहाँ पे श्रामणेर बन के वो मौका मिलता है घर से गृह त्याग करके, घर से दूर होके वो वैसा शिक्षा जानने का मौका मिलता है जैसे कि पुराने समय पे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहले आते थे, उपासक करना आते थे, सीखने के लिए आते थे। वैसी ही पद्धति का प्रचार करने के लिए ये जो पद्धति है और ये जो कार्यक्रम है, उसी की रूपरेखा के ऊपर ये चलता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि एक तरफ तो वो वाली पद्धति है कि चमत्कार, जादू, टोना, ठीक है जी, और दूसरी तरफ ये वाली पद्धति है साइंटिस्ट वाली पद्धति, ज्ञान की पद्धति, अपने विवेक की पद्धति कि भाई हमें किन बातों को सच मानना है। और सच मानने की जो ये आदत है यहीं से सिखाई जाती है कि भाई क्या करना है, ये चमत्कारों में रहना है, चमत्कारों में जीवन जीना है, या सत्य पे जीवन जीना है, या वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन जीना है। क्योंकि भगवान बुद्ध का हजारों साल पहले कहा गया कथन, हजारों साल पहले कहा गया कथन आज भी एकदम सत्य साबित होता है। जो उन्होंने बोला कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, ताकि कोई झूठ ना बोले। झूठ बोलने के लिए हजारों साल पहले भी कहते थे कि झूठ नहीं बोलना है, आज भी कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, और संविधान भी कहता है कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से कई सारे पाप एक तो मनुष्य के ऊपर लगते हैं, दूसरा वो पाप की प्रवृत्ति में जाने की मतलब दिशा में काम करने लगता है। एक झूठ बोलोगे तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, तो ये एक मतलब जुर्म है, जुर्म। उसी पद्धति को दूर करने के लिए कि उससे कैसे बचा जाए, उसी पद्धति से उसी जो है व्यभिचार वाली पद्धति से मतलब शिक्षाओं से बचने के लिए श्रामणेर जो ये व्यवस्था है वो कार्यक्रम यहाँ पे दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। आनंद मित्रा बौद्ध विहार है जो खानपुर गांव में पड़ता है और यहाँ के हम निवासी हैं। और हमारे इस बौद्ध विहार का पूरे दिल्ली में, पूरे मतलब इंडिया में नाम है हमारा आनंद मित्रा बौद्ध विहार का। तो आज हमने अपने बौद्ध विहार में अपने भिक्खु श्रामीणों को और अनागारिक जो बनते जी हैं उनको हमने भोजन दान दिया है। और ये हम हर साल, खासकर इसी महीने में हर साल हम ये श्रामीण शिविर लगाते हैं और इसमें जितना भी हो सकता है सभी दान देते हैं। दान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा सभी ने फ्रूटी है, केले हैं, पैसे हैं, हैंकी है, कुछ भी है, कोल्ड ड्रिंक है, सभी ने दान दिए हैं। तो हमारा ऐसा एक बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म हमें कहाँ से मिला? वो हमें बाबा साहब के द्वारा मिला।
जैसे कि मैं एक दोहा इसमें एक सुनाना चाहती हूँ कि पैदा ना होता वो मसीहा, पैदा ना होता वो मसीहा, खुशियों का सिलसिला नहीं होता, खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बेरंग रहती ये ज़िंदगी, बेरंग रहती ये ज़िंदगी, आसमान का रंग नीला ना होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, अगर भीमराव अंबेडकर जैसा मसीहा पैदा ना होता। तो हमारे बाबा साहब की देन है जो हमें ये बौद्ध धर्म दिया। उन्होंने उनके पास मतलब उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो सभी धर्म वाले उनके पास अपना अपना धर्म ग्रंथ लेके आए। तो हमारे बाबा साहब ने वो सभी के ग्रंथ पढ़े और उनको ये धर्म समझ में आया कि भाई एक मानवता का धर्म है जो बुद्ध धर्म है और सभी को एक समान समझता है। तो ऐसा हमारे बाबा साहब ने ये हमको धर्म दिया और इसका हम पूरे सहयोग से इसका कारवा, बाबा साहब का जो कारवा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम पूरा मतलब अपना धर्म को समर्पित हो जाते हैं। कई बार जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम सब अपना घर का काम हम सब छोड़ देते हैं और धर्म को समर्पित हो जाते हैं। आनंद मित्रा बौद्ध विहार पर आज जो हमारे सामने जो अभी 15 तारीख को जो सामने का जो हमारा कार्यक्रम जो हर साल होता है वो 15 से 25 तक का है। तो आज यहाँ पे जितेंद्र कुमार और यहाँ के प्रधान शशिपाल जी या और सभी कार्यकर्ता, उनके महिलाएं जो पारिवारिक सदस्य, उन्होंने यहाँ जो सामने बनते बने उनको भोजन दान दिया और यहाँ ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हुआ। ये कारवां हमारा पिछले 25-30 साल से लगातार चल रहा है। हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहते हैं और उसके लिए हम ये प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे जितने भी जो चीवर में जो आज आए हैं, जो युवा हैं, जो उनका युवा किशोर अवस्था है, वो अपना 10 दिन का जो भी इनका कार्यक्रम है उसे सील का पालन करना, यहाँ से प्रेरणा मिलती है। तथागत बुद्ध जो सील का जो पंचशील दिया है, पंचशील का जो पालन करना, तो सील का जब हम पालन करेंगे तो करुणा, मैत्री, भाईचारा, इस पे हम काम करेंगे। आज ये जो युवा हैं 10 दिन के बाद फिर एक नॉर्मल लाइफ इनकी होगी, मगर यहाँ से 10 दिन में इनके अंदर जो विचार आएंगे, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जो विचार, बाबा साहब के जो विचार थे वो ग्रहण करेंगे तो इनको ये लाइफ टाइम काम आएंगे। तो इसलिए ये हमेशा ये कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। बहुत ही अच्छा रहा और मैं कई दिनों से इस अवसर की तलाश कर रही थी कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। तो आज मैंने साक्षात देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 15 से 30 साल के बच्चे कई बार ये लोग ले सकते हैं, श्रवण बन सकते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट बन सकते हैं और सीख सकते हैं बौद्धिज़्म के बारे में। और देन आफ्टरवर्ड्स अगर वो चाहे तो वो फिर सोसाइटी में सारी चीज़ें वो स्प्रेड करते हैं, इसकी अच्छाई स्प्रेड करते हैं और सोसाइटी को और अच्छा बनाने की प्रयास करते हैं।